अगर आपके अपराजिता में खाद देने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बूस्ट नहीं हो रही है, तो उसको बढ़ाने का और उसमें इतने भर भर के खूबसूरत से फ्लावरिंग लेने का केवल एक चीज़ नहीं है कि फर्टिलाइज़र दे दोगे तो वो काम खत्म हो जाएगा। नहीं, फर्टिलाइज़र ही बस ज़रूरी नहीं होता, फर्टिलाइज़र से भी ज़रूरी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप अपने अपराजिता पे करोगे तो आपको बेहद खूबसूरत अच्छे और गुच्छों में जो है फ्लावरिंग मिलेगी। तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, उनको आप फॉलो करिए तो 110% आपकी जो फ्लावरिंग है वो बूस्ट होगी। ऐसे 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग इन्हीं के कारण होती है। पहली चीज़ें क्या है, वो होता है ऐसी लंबी-लंबी ब्रांचेज़। जिसने भी अपाजिता का प्लांट लगाया होगा उन सबको पता है कि ये एक बेल वाला प्लांट होता है और इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो ऐसे बड़ी-बड़ी होती होती जाती हैं और देख सकते हैं कैसे ये फैल रही है एकदम। पॉट में लगाओ चाहे ज़मीन पे लगाओ, कहीं भी लगाओ तो इसकी जो ये स्टार्टिंग की जो बेलें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं और काफ़ी ही ज़्यादा लंबी-लंबी होने लगती हैं। जब ये ज़्यादा लंबी होने लगती है तो आपको क्या करना है, इनकी टिप को ऐसे प्रोन कर देना है। टिप को प्रोन करने से होगा क्या कि जो आपका प्लांट लैगी-लैगी सा हो रहा है वो लैगी नहीं होगा और जो न्यू-न्यू बड्स हैं वो बनेंगी, क्योंकि जो हमारे प्लांट की एनर्जी है वो स्टोर होगी। क्योंकि अगर प्लांट में फर्टिलाइज़र आप ज़्यादा दोगे तो वो ज़्यादा कली से ज़्यादा ध्यान वो ग्रोथ में लगाता है और हमें ज़्यादा ग्रोथ लंबी-लंबी से नहीं चाहिए, हमें फ्लावरिंग चाहिए। इसलिए जो ऐसी लंबी-लंबी सी इसकी ब्रांचेज़ होंगी उनको आप कट करके रिमूव कर दीजिएगा, जिससे आपका प्लांट एक शेप में भी रहेगा, लैगी सा भी नहीं होगा ज़्यादा लंबे-लंबे झाड़ टाइप का, और ना ही इसमें फ्लावरिंग की कमी आएगी। कभी-कभी क्या होता है कि जो फ्लावरिंग होती है वो जो छोटी-छोटी बड्स होती हैं वो बनती हैं और वहीं पे मर जाती हैं। उसका मेन कारण यही होता है कि प्लांट को हम फर्टिलाइज़र भी देते हैं फिर भी वो जो एनर्जी है वो एनर्जी वो स्टोर ही नहीं कर पाता है। वो एनर्जी हमारा जो प्लांट है पूरा फ्लावरिंग की न्यू फ्लावर जो प्लांट है उस प्लांट की न्यू ग्रोथ पे लगा देता है, फ्लावरिंग बूस्ट नहीं करता। इसलिए जो हमारे फ्लावर्स आते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ और क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा कि जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं उनको हटाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। जी हाँ, ड्राई फ्लावर से यानी जो फ्लावर हमारा सूख गया उसके बाद उसको ज़रूर हटा दें। ऐसा नहीं करें कि आज नहीं कल परसों 2-3 दिन अगर आप रहने दोगे तो 2 से 3 दिन में ही इसमें जो है बड्स बनने लग मतलब इसमें जो फलियाँ होती हैं वो बनने लगेंगी और आपका प्लांट 2 से 3 दिन में ही डेड होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इसका जो डेड फ्लावर है वो इसमें लगा हुआ है और इसमें फलियाँ भी आना स्टार्ट हो गई हैं। इसका मतलब यही है कि जो फ्लावर है वो फलियाँ 2 से 3 दिन में ही बनाना शुरू कर देता है। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी फली बन चुकी है। आपको क्या करना है, 2 से 3 फलियाँ जो हैं उनको बना के रख लेना है। बाकी जो भी डेड फ्लावर हो उनको ज़रूर से ज़रूर रिमूव करें और अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो जो प्लांट है उसकी एनर्जी बच जाएगी, सेफ हो जाएगी। अब देख सकते हैं जितना ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है उतना ही ज़्यादा हमें इसके फ्लावर्स को डेली कट करना ज़रूरी है। यानी अगर आप ये काम डेली करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 2 से 3 दिन अगर गैप दे दोगे तो इसमें जो फलियाँ हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएँगी। 2 से 3 फली आप अपने लिए स्टोर करके रख सकते हो कि आपको उसको नहीं तोड़ना है, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगली और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अपने प्लांट की मिट्टी। पहला तो प्लांट को एकदम आपको वेल ड्रेन बना के रखना है, यानी जो इसकी मिट्टी है उसमें किसी भी तरह का फंगस या फिर कोई भी चीज़ ना लगने पाए। सेकंड, आपकी जो मिट्टी है वो ज़्यादा गीली ना रहने पाए और ना ही ज़्यादा सूखी रहने पाए। हमारा जो अपराजिता प्लांट है उसको एकदम वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, थोड़ा मॉइस्ट सॉइल पसंद है, ड्राई सॉइल इसको नहीं पसंद है। सॉइल जो होगी इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है। तो आप जब भी सॉइल मीडिया बनाएं तो उसमें भी ध्यान रखिए आपको ड्रेनेज होल सही करके ही अपने प्लांट को लगाएं। और अगला जो है कि इसकी जो मिट्टी है इसमें नमी बनी रहनी चाहिए। अगर बरसात आपके यहाँ नहीं हो रही है तो आप 2 से 3 दिन में इनमें वाटरिंग का स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और जो न्यू न्यू ग्रोथ है वो भी इसमें आएगी। देख सकते हैं जितने भी इसमें नोट कार्ड बनते हैं उन सब में जो है कलियाँ आती हैं, कलियाँ बनती हैं और ऐसे छोटे-छोटे स्टार्टिंग में कलियाँ बनेंगी, फिर ये बड़ी हो जाएँगी, फिर इसमें जो है फ्लावरिंग बूस्ट होगी। अपराजिता एक बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है।
तो इसकी केयर भी करना आपको उतना ही ज़रूरी होता है। ये जो 2-3 टिप मैंने आपको बताई है, इसका ज़रूर फॉलो करिए, फिर आप इसमें रिज़ल्ट देखिएगा कि आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट और कितने ही खूबसूरत से एकदम बंचेस में फ्लावरिंग मिलते हैं। तो ये थी कुछ केयर टिप्स कि हमें इसकी केयर कैसे करनी है फर्टिलाइज़र देने से पहले। और मैं इनमें आपको कुछ फर्टिलाइज़र भी शेयर करने वाली हूँ कि फर्टिलाइज़र हमें क्या कौन सा देना है, कैसा देना है, ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो भी बूस्ट हो और फ्लावर्स भी भर भर के आएँ। अक्सर जब आप प्लांट्स लगाते हैं तो ऐसे 2 बेलों को एक साथ लगा के एक साथ आप चढ़ाएँ, तो इससे एक बहुत ही अच्छा लुक आपके गार्डन में आता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करें। ये देख सकते हैं मेरा ब्लू वाला और वाइट वाला दोनों अपराजिता साथ में लगे हुए हैं और कितना ही अच्छा ये लग रहा है। वाइट वाला तो काफ़ी खूबसूरत होता है। ये वाइट और जो ये पिंक होता है, ये सॉरी ब्लू वाला अपराजिता होता है, ये कॉमन है, सबके घर में मिल ही जाता है। तो अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की कि हमें इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र कब देना है, क्या करना है। तो हमारी जो 4th पॉइंट है वो फर्टिलाइज़र के ऊपर है कि हमें इसमें होममेड फर्टिलाइज़र कौन सा दें। तो होममेड जो फर्टिलाइज़र है ये आप देख सकते हैं आलू। आलू आप सबके घर में ज़रूर होगा। आलू जो हर घर में सब्जी इसकी बनती है। डेली बेस में 2-3 आलू तो आपके घर में कटते ही होंगे। अगर कम आदमी है तो ज़्यादा आदमी है तो ज़्यादा क्वांटिटी में आलू कटते हैं। तो आपको करना क्या है, आलू के जो आलू छीलने के बाद जो उसके छिलके बचते हैं उनको ऐसे सुखा लेना है। सुखाने के बाद मिक्सी में डाल के आप इसका पाउडर फॉर्म बना लीजिए। अगर ये सूखा रहेगा तो ऐसे जो पाउडर है वो जल्दी ही बन जाएगा और बहुत ईज़िली पाउडर जो है बन के तैयार हो जाएगा। आलू में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है और हमारे प्लांट को ये बहुत ही असर करता है। लेकिन आलू डालने से पहले आपको क्या करना है, जो चाय की पत्ती होती है, फ्रेश चाय की पत्ती, उसको आधा कप अपनी मिट्टी में आप डाल दीजिएगा गुड़ाई करके। उसके बाद आधा सॉरी 2 चम्मच के करीब मेरा ये फर्टिलाइज़र तैयार हुआ था। इसको भी डाल के अच्छे से मिट्टी में हमें मिला देना है। ये फर्टिलाइज़र आपको 15 दिन में एक बार देना है अपने प्लांट को। अब देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, कितना अच्छा ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी बढ़ाएगा, क्योंकि चाय पत्ती मिट्टी को एसिडिक बना के रखेगी और हमने और ये मतलब फ्रेश चाय पत्ती ली है, यूज़ की चाय पत्ती नहीं ली है, इसलिए हम आधा चम्मच ही ले रहे हैं। बाकी अगर आप यूज़ टी लेंगे तो आपको 1 चम्मच डाल सकते हैं और अगर यूज़ टी आपकी नहीं है, ये मतलब चाय पत्ती जो है वो यूज़ नहीं की गई है, तो आपको आधा चम्मच ही डालना है। उसके बाद 2 से 3 चम्मच आप अपना आलू के छिलके का डाल सकते हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है, वो भी एक बहुत अच्छा असर करेगा, ये है हमारी सरसों। ये जो काली वाली सरसों होती है ये सबके घर में होती है किचन में, क्योंकि ये तड़के में अक्सर काम आती है और इसको जो है बहुत ही फ़ायदा होता है। यानी ये जो है हमारे प्लांट को जो मस्टर्ड केक होता है, यानी जो सरसों की खली होती है, अगर आपके घर में वो नहीं है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, तो सेम काम करता है, क्योंकि सरसों की खली भी सरसों से ही निकलती है। तो अब आपको ये देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच, 3 बड़ी-बड़ी चम्मच के करीब मैंने सरसों लेके रखी है। इसको क्या करना है, हमें ग्राइंडर में डाल के पहले ग्राइंड कर लेना है। ये देख सकते हैं मैंने पहले से ग्राइंड करके रखा हुआ है। ये कुछ ऐसे पाउडर फॉर्म में दिखेगा जब आप इसको ग्राइंड कर लोगे। बहुत ही ईज़िली ये ग्राइंड हो जाता है और बहुत ही असरदार है फ्लावरिंग को बूस्ट करने में, फ्लावरिंग को बढ़ाने में और मिट्टी का जो पीएच है उसको मेंटेन रखने में। प्लांट जो है उसमें किसी भी तरह की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो अब देखते हैं इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। तो 1 चम्मच आपको 1 महीने में ही इसको डालना है, यानी आप 1 चम्मच ले लीजिए और 1 चम्मच आप अपनी मिट्टी में जो है बस ऐसे ही गुड़ाई करके डाल सकते हैं। आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं, आप चाहो तो इसका लिक्विड बना के डालिए। मैं इसमें आज लिक्विड फॉर्म में बना के डालूँगी। देख सकते हैं 1 चम्मच मैंने ये ले लिया है। आप आधे चम्मच का भी यूज़ कर सकते हो, बस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितना। इसमें तो मैंने आधा चम्मच ही यूज़ किया हुआ है, आप कितना करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपको कम से कम इसको 5 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और छोड़ने के बाद आप अपने प्लांट में इसका यूज़ कर लीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए। जो फंगस है वो भी खत्म हो जाएंगे और जो कुछ भी बैक्टीरिया होंगे या फिर आपके प्लांट की जो ग्रोथ रुकी होगी वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी इसका 1 मंथ में एक बार ही यूज़ करना है और इससे ज़्यादा भी आपकी क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, नहीं तो जो फ्लावर है वो भी जल सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और ऐसी आपको भी फ्लावरिंग चाहिए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
क्योंकि मैं ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस आपके पास लेके आती रहती हूँ। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि उनके घर में भी इतने अच्छे से जो फ्लावर हैं बूस्ट हो सके। और आपके पास कुछ भी क्वेरीज हो पूछने की तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।